नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष नासिरा शर्मा द्वारा रचित उपन्यास कागज की नाव लेकर उपस्थित हुई हूँ। वैसे तो उपन्यास बहुत ज्यादा बृहत है और इसमें जितने भी पात्र दिए गए हैं उन पात्रों के द्वारा अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थिति समस्या या हम ये कहें कि रूढ़ियों अंधविश्वास का रूप उजागर करने की कोशिश नासिरा शर्मा ने की है। नासिर शर्मा ने इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं जो मनुष्य जीवन में आती है या उसका निदान निपटान करने के लिए अलग अलग सहारे की कैसे आवश्यकता होती है, साथ ही साथ परिवार में संबंधों का किस तरह से विघटन दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है, वो भी एक बड़ी समस्या को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। मैं इस उपन्यास की समीक्षा बहुत ही संक्षिप्त रूप में करूंगी क्योंकि उपन्यास बहुत बृहत है और इसमें जितने भी पात्र दिए गए हैं वह अपनी अपनी अभिव्यक्ति का जो रूप है अनेक आधारों पर प्रस्तुत करने की भरसक कोशिश में दिखाई देते हैं और ये कोशिश काफी सफल भी दिखाई देती है क्योंकि हम देखते हैं कि उपन्यास में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना या उसके साथ साथ चलना एक बड़ी कला है जो नासिरा शर्मा यहाँ पर उसमें सफल दिखाई देती है। उपन्यास कागज की नाव में बेरोजगारी के कारण संबंधों में तनाव की स्थिति को चित्रित किया है। बिहार में मुसलमान परिवार अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नौकरी के संबंध में दूर दराज शहरों में जा अपनी आजीविका कमा रहे हैं। उनसे दूर उनके परिवार उस अकेलेपन अजनबीपन की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। नायिका महलका भी अपने पति जाकिर से दूर रहकर अपने बच्चों और परिवार की सेवा कर रही है। यह जिम्मेवारी वह खुश होकर नहीं बल्कि मजबूरी में निभा रही है। ससुर की देखभाल वह केवल समाज को दिखाने के लिए एक तरह से करती हुई दिखाई देती है। पति से दूर महल का केवल समस्याओं का रोना धोना ही नहीं मचाती बल्कि व्यंग भी कसते हुए कहती है। नासिरा शर्मा ने यहाँ अनेक प्रकार के संवादों के रूप में नारी मन की पीड़ा या संयुक्त परिवार में जिस तरह से वह जीवन यापन कर रही है कि पति विदेश या फिर शहर से दूर गांव से दूर शहर में एक तरह से काम कर रहा है और उसके परिवार का जो देखना है या हम कहें कि लालन पालन है वह कहीं ना कहीं एक औरत की जिम्मेवारी होती है क्योंकि पति बाहर कमाने के लिए गया हुआ है। तो कई बार स्थितियां परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं होती है जिसके कारण हम देखते हैं कि सेवा करना भी एक तरह से बड़ी यहाँ पर समस्या का रूप लेकर आती हुई दिखाई देती है क्योंकि व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से हम कहें कि अर्थहीन उसे प्रतीत होता है कि मैंने जीवन में शादी क्यों की, पति के साथ जब रहना नहीं था या फिर इस तरह की समस्याओं को देखकर वह भयावह रूप से डरती हुई दिखाई देती है और संवाद के माध्यम से कहने की कोशिश करती है कि पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। यानी कि जब हम देखते हैं कि इस तरह के परिवार में जब नारी पूरी रूप से अपना कर्तव्य बोध निभाती हुई दिखाई देती है और सास ससुर उसके पक्ष में न बोलकर विपक्ष में बोलते हुए दिखाई देते हैं तो ये अनचाहा जो दर्द है वह एक तरह से उपस्थित होते हुए दिखाई देता है और वह अपनी जो पीड़ा है वह अनकही सी दिखाई देती है। महलका को लगने लगा है कि वह अपनी इच्छाओं आशाओं का गला घोट बेजान सी जिंदगी जी रही है। शादी के बाद कोई सुख उसे नहीं मिला, मिली तो केवल दूरी और दूरी भी ऐसी जो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पति जाकिर नौकरी के लिए दूसरे शहर में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। घर की पूरी जिम्मेवारी केवल महल का ही उठा रही है। पति से दूर उसका होना एक तरह से उससे बर्दाश्त से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि अनेक समस्याओं को यहाँ पर लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से वह पति से दूर रहकर अपना जीवन जीती हुई दिखाई देती है और अनेक प्रकार की पीड़ाओं को एक तरह से सहन करती हुई दिखाई दे रही है। पति भी दूर से दिलासा देते हुए कहता है जाकिर महलका को अपने पूरे एक तरह से बुरे वक्त में ही याद दिला रहा है और उसे खुश
रहने की गुजारिश करता है, क्योंकि वह खुश रहेगी तो परिवार भी खुश रहेगा। बेरोजगारी और कर्जों की मार ने ही उसे अपने घर से दूर की ओर धकेल दिया है, जिसे पूरा करने के लिए वह पूरी पुरजोर रूप से एक तरह से कोशिश करते हुए दिखाई देता है और परिवार का लालन पालन भी करता हुआ दिखाई पड़ता है। महल का कहीं ना कहीं जाकिर की बातों से इत्तेफाक रखती है। अगर जाकिर नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर नहीं जाता तो वह उसकी माली हालत बद से बदतर होती चली जाती और घर परिवार का जो गुजारा है वह झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह की समस्याओं को देखकर कहीं ना कहीं महल का अनेक प्रकार से अपने जीवन से एक तरह से जुझारू होती हुई दिखाई देती है। उसके मन में अनेक प्रकार की पीड़ाएं हैं जो वह अगर पति पास में होता तो वह उनसे कहती हुई दिखाई देती, पर वह दूर है तो उतनी बातचीत भी नहीं हो पाती। पर जैसे तैसे जिंदगी एक तरह से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण माता पिता या पत्नी में से किसी एक के साथ जीवन निर्वाह हो सकता है, दोनों का बोझ उठाए उठाए नहीं उठता। पात्र सुरेंद्र अपनी बीमारी के चलते अपने खेत खलियान बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता है। शहर में जाकिर नौकरी का घर खर्च का दायित्व उठाता है। घर परिवार की इच्छाओं को ना पूरा करने के आधार पर हम देखते हैं केवल जरूरतें ही इंसान पूरी कर पाता है, और उन जरूरतों में भी हम देखते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण एक तरह से जरूरत है, उसका बोझ दोनों अपने अपने धरातल पर उठाते हुए दिखाई देते हैं। संबंधों में रिक्तता आने से संबंधों का जो महत्व है प्राय खत्म होता चला जा रहा है। नौकरी करने के लिए दूसरे शहर जाना और वहां रहकर संबंधों की डोरी को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पर जैसे तैसे वह अपना जीवन एक तरह से बिता रहे हैं। सुग्रा अपने अकेलेपन की वेदना को व्यक्त करती है। 3 बच्चों के समय वह करीम की एक तरह से साथ में रहती है और अपनी उस कमी को पूरा करती है। सौगरा संयुक्त परिवार को एक तरह से अच्छा मानती है। एकल परिवार में तो केवल पति के जाने पर घुटन ही है। संयुक्त परिवार की महत्ता को व्यक्त करते हुए वह अपने उद्गार व्यक्त कर रही है। संबंधों में मजबूरी किस तरह से अपना शिकंजा एक तरह से कसती हुई दिखाई देती है। परिवार बेरोजगारी के कारण अनेक प्रकार की विषमताएं एक तरह से झेलता हुआ दिखाई देता है, या उनसे जमकर विरोध भी करता है, या उनके आगे नरमस्तक भी होता है। यानी कि तीनों ही प्रकार की यहाँ पर स्टेजेस दिखाई गई हैं। जाकिर और मनोज मन की वेदना को एक तरह से अपने अपने आधार पर, अपने परिवार के आधार पर, अपनी आम बीती के आधार पर एक तरह से बताते हुए दिखाई देते हैं कि शहर में नौकरी करना आसान नहीं है, पर नौकरी करने के लिए के अलावा कोई चारा भी नहीं है। उसी आधार पर हम देखते हैं कि एक और पात्र का यहाँ पर जिक्र किया है कि किस तरह से वह अपने परिवार को पालने के लिए या उसे एक तरह से स्थिर करने के लिए अनेक स्थिति परिस्थिति से गुजरते हुए दिखाई देती है। और उन परिस्थितियों में वह कहीं ना कहीं पति के समकक्ष तो खड़ी रहती है, पर वह परिवार में अपने बच्चों के जितने करीब जाना चाहती है उतने करीब वह नहीं जा पाती। यहाँ एक और पात्र की बात की गई है। जावेद जाकिर को नई एवं पुरानी घावों एक तरह से घावों का जिक्र करते हुए पुरुषवादी सोच को व्यक्त कर रहा है। वह औरत को किसी भी तरह का जीने का हक नहीं देता। हम देखते हैं कि पढ़े लिखे पुरुष जो नवीन सोच रखते हैं उन्हें उनके परिवार वाले आगे बढ़ने नहीं देते। औरत को केवल घर की चार दीवारी में रखकर उसके अधिकार और इच्छाओं का पर एक तरह से गला घोटते हुए दिखाई देते हैं। औरत को इतना डरा धमका कर रखना चाहते हैं जिससे वह समाज से रूबरू होने में उसे एक तरह से झिझक सी महसूस होती हुई दिखाई देती है। उसे समाज के आधार पर डराया जाता है तो कभी अपने अस्तित्व के आधार पर। जावेद जाकिर से निम्न आधारों को स्पष्ट करते हुए अनेक प्रकार की स्थितियों को एक तरह से बयान करता है कि किस तरह से औरत पर्दे में रहनी चाहिए या घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वह घर की चार दीवारी में रहकर ही
उसका जीवन है, अनेक प्रकार से वह उनको डराने धमकाने की एक तरह से कोशिश में लगा हुआ दिखाई देता है। नदीम को यह भी डर एक तरह से खाए जा रहा है कि उसके जाने के बाद महल का नूर आ जाए और बच्चों को एक तरह से अपना अधिकार जताने की कोशिश करे। हम देखते हैं जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो पति पत्नी जब अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी बहुत ही बद से बदतर होती हुई दिखाई देती है। दोनों अपने हक के लिए एक तरह से लड़ते भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसमें एक और पात्र बहुत महत्वपूर्ण किरदार में दिखाया है जिसका नाम है महजबी। महजबी अपने परिवार के लिए, अपनी बेटियों के लिए एक तरह से सारी समस्याओं से लड़ती हुई दिखाई देती है। पति को भी एक तरह से वह नजरअंदाज करती हुई दिखाई देती है। वह अपनी बेटी के एक तरह से परिवार में उसको सब सुख सुविधाएं दे दिलाने के लिए या पति को वश में रखने के लिए अनेक प्रकार से तंत्र मंत्र का भी सहारा लेती हुई दिखाई देती है। पर पति को सब कुछ पता होते हुए भी वह उससे इस बारे में जिक्र नहीं करता है। वह उसकी हर एक तरह से स्थिति को समझता है और उसके प्रति अपने जो प्यार है वह भी कहीं ना कहीं प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। पर जो महजबी है वह अपनी बेटी को हर प्रकार से सुख देने की ललक में तांत्रिक से मिलती हुई दिखाई देती है और तांत्रिक अनेक प्रकार से उसको ठगता है और तंत्र मंत्र की एक तरह से शिक्षा भी देते हुए दिखाई देता है और परिवार को किस तरह से कब्जे में रखना है उसका भी सारा आधार वह कहीं ना कहीं प्रकट करते हुए दिखाई देता है। जिसके कारण महजबी अपने परिवार को खुश रखने में तो एक तरह से कामयाब होती है। अपनी बेटी को जो सोचती है उसमें वह कामयाब तो होती है पर कहीं ना कहीं ससुराल वालों के लिए अहित करती जाती है। जिसके कारण वह अनेक समस्याओं से एक तरह से रूबरू होती है। पति उससे बेखबर या दूरी एक तरह से तय कर लेता है। बेटी भी, उसकी दूसरी बेटी भी उससे एक तरह से दूरी साधते हुए दिखाई देती है। वह कहती है कि मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो किसी के खून से उनके हाथ रंगे हुए हों। हम देखते हैं कि अनेक रूपों में वह पति को, परिवार को क्योंकि उसने भी अपने ससुराल में बहुत सारे दुख झेले, अनेक प्रकार की समस्याएं से वह अपने आप को जूझती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं मानव मन में ये है जो भाव है वह आता हुआ दिखाई देता है कि जो दुख मैंने भोगे हैं वह मेरे बच्चे को, मेरे बच्चों को ना मिले, इसके लिए वह सतत प्रयास करते हुए दिखाई देती है। परिवार की एक तरह से जी हजूरी करते हुए दिखाई देती है। और जब वह अपने पूरे आधार पर आती है, यानी कि अपने पूरे रूप में आती है, क्योंकि जब हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहते हैं तो उसमें हम बहुत सारे संघर्ष द्वंद करते हैं। उस संघर्ष द्वंद से हम निखरते हुए भी दिखाई देते हैं या उसमें पारंगत होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही महजबी भी अनेक प्रकार से दुख झेलते झेलते कब वह उसमें पूर्ण हो जाती है और वह अपनी बेटी को सुख दिलाने की चाह में अनेक प्रकार के अहित करती जाती है। जिसके कारण मन गवाही नहीं देता। पति अमजद भी उसे बहुत डांटता है, डपटता है। वह उसके करे के लिए वह खुद ही बोलता है कि तुम जिम्मेदार होगी। उसने हमेशा महजबी का साथ दिया पर कहीं ना कहीं महजबी के मन में इस तरह का भाव पनपता है कि भावों या विघटन के समय में अमजद उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। उसने सारा कुछ अकेले ही झेला है और उस झेलने में वह उसकी वेदना, उसकी पीड़ा एक तरह से अपनी बच्चियों को सुख देने की चाह में अनेक प्रकार से ऐसे कुकर्म कर जाती है। ऐसे हम कहें कि लोगों को दुख देती हुई चलती है जिसके कारण उसकी जो बसी बसाई गृहस्थी है उसमें अनेक प्रकार के विराम आते हुए दिखाई देते हैं। वह अनेक प्रकार के अलगावों से जूझती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में इस तरह के जब भाव आ जाते हैं तो वह अपने द्वारा किसी को सुख भोगने का रूप नहीं देता हुआ दिखाई देता है। लेखिका नासिरा शर्मा ने बेरोजगारी के साथ साथ संबंधों में आई नीरसता को भी चित्रित किया है। रोजगार होने से संबंधों में उसका प्रभाव तथा कथित रूप से एक तरह से पड़ता है। पर हम देखते हैं संबंधों में दूरी आने से कहीं ना कहीं
अपने अकेलेपन को भी दूर करने के लिए पर पुरुष की ओर आकर्षित होकर होना प्राय एक चलन सा हो गया है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्त्री के मन में या पुरुष के मन में जब अनेक प्रकार के तनाव, अलगाव आते हैं, तो वह दूसरी दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। और उस दूसरी दिशा में चाहे कितने भी हम देखते हैं कि समाज के द्वारा हम लोग अहित कर रहे हैं, या हम किसी तरह का पश्चाताप नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, हम दूसरों की ओर आकर्षित होते हैं, या संबंधों में हम प्रगाढ़ता लाते हुए दिखाई देते हैं, या हम देखते हैं कि विच्छेद की जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन पनपती चली जा रही है, संबंध खोखले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनेक प्रकार के ऐसे अलगाव लेखिका ने उपन्यास के माध्यम से बताने की भरसक कोशिश की है। धन्यवाद।